हेलो एंड वेलकम बैक टू एसयूजी 100 डेज 100 डीआई के सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। और आज के हम बात कर रहे हैं पार्ट 9 केस स्लेट पार्ट 9। पार्ट 1 से लेकर 8 तक अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लो, सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है। पेपर देने के पहले देख लेना, फायदे में रहोगे। आज हम फिर बात करते हैं बिना देर किए इस क्वेश्चन को। आई होप पहले एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, खुद से बनाओ, प्लॉटिंग करो, सारी चीजें। वीडियो पॉज कर ली होगी। अब हम चलते हैं अगले पड़ाव पे। नेक्स्ट स्लाइड ये है, क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन का जवाब दो, वीडियो को पॉज करो, जवाब दे दिया होगा, हम आगे चलेंगे। ये रहा, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट और ये लास्ट। आई होप आप सारे सवालों का जवाब दे चुके होंगे। तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। डेटा क्या है? कहता है कि गिवन फिगर है। अब देखो, ये ज्योमेट्री का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया, ज्योमेट्री मेंसुरेशन है, ठीक है। तो यहां क्या कहता है कि अ गोट इज टाइड टू अ पोल, ठीक है। एक गोट है जो एक पोल पे बांधा हुआ है भाई। पेन पेन पेन, हाँ। तो एक गोट है इस पोल पे बंधी हुई है, ठीक है। और आगे की लाइन ये कहता है कि ये सेंटर है। अच्छा, सेमी सर्कुलर प्लॉट है, ये भी समझ में आ रहा है। एरिया ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू इट्स पेरीमीटर, यानी ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू इट्स पेरीमीटर, यानी कि अब जब प्लॉट है वो सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये सेमी सर्कल का एरिया। और कहता है कि जो एरिया है वो किसके बराबर है? सेमी सर्कल के पेरीमीटर के बराबर। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है पाई आर प्लस 2r। अब ये डेटा रहा, आप चाहो तो यहां से पाई आर स्क्वायर बाई 2 एक स्टेप और कर लो। क्या करना है? यहां से r को ले लो कॉमन, तो क्या बचा? पाई प्लस 2। r से r कट गया, तो यहां से पाई आर बाई 2 की वैल्यू पाई प्लस 2। अब देखो आंसर बताना है। चलो, कहता है कि लेंथ ऑफ द रोप, रोप की लेंथ क्या है? तो देखो, लेंथ की जो रोप है वो यही तो रोप है, ये कह लो या ये कह लो या ये कह लो, यानी कि रेडियस, रेडियस के बराबर ही रोप है। तो अगर हम रेडियस की वैल्यू निकाल लो, वही हमारा आंसर है, यानी कि रेडियस की वैल्यू निकालनी है हमें। तो अभी जस्ट हमने देखा, क्या देखा कि भाई पाई आर बाई 2 की वैल्यू हमने लिखा अभी पाई प्लस 2। तो आर की वैल्यू क्या लिखोगे? हमें रेडियस ही तो चाहिए, तो 2 ऊपर चला गया, यानी कि 2 पाई प्लस 4 अपॉन में पाई। अब यहां से 2 पाई बाई पाई प्लस 4 बाई पाई, पाई से पाई कट गया। इस क्वेश्चन का आंसर है 2 प्लस 4 अपॉन पाई। 2 प्लस 4 अपॉन पाई, ऑप्शन नंबर सी। अब आप चाहो तो यहां से r की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ये तो पाई के टर्म में आ गया। आंसर ढूंढ लेते हैं। 2 प्लस 4 बाई पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, 7 चला गया ऊपर, कटेगा 2 से 2 बारी में, 2 से 11 बारी में। और ये क्या बन जाएगा एलसीएम लेने के बाद? 11 2 जा 22, 22 प्लस 14 36 अपॉन 11। r की वैल्यू 36 अपॉन 11, ये याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि द एरिया ऑफ प्लॉट, देखो जिसकी जिक्र हम कर रहे थे वही है कि प्लॉट का एरिया चाहिए। तो प्लॉट का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 2, यही था ना। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू जस्ट निकाला 36 बाई 11 इंटू 36 बाई 11, और इसका हाफ यानी कि 1 बाई 2। अब ये काट छाट करो, 2 से कटेगा 2 बारी में, और ये वाला 2 से ये 2 खत्म हो गया। अब रहा कितना? ये रहा 36 इंटू 36 अपॉन में 77। दोस्त मैं एक बात बताता हूं, यहां के बाद आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप ये लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करो, 36 का स्क्वायर 1926 और 1296 अपॉन में डिवाइड करना है 3077 से, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, कैलकुलेटिव हो जाता है। मैं तुम्हें अप्रॉक्स में चलना सिखा रहा हूं, ध्यान से देखो।
क्या हमें अप्रोक्सीमेटली इसे काट सकते हैं क्या? ऐसे सीखो, ये 7 से अगर ये 35 होता तो एग्जैक्ट 5 टाइम्स कटता, लेकिन चलो ये 5 से कुछ ज्यादा तो 5.1 ले लेते हैं। अब ये 33 होता तो लगा डायरेक्ट कट जाता 3 बारी में, लेकिन 33 से 3 ज्यादा है तो 0.28 के लगभग आएगा। तो 5.1 इंटू 3.28 मल्टीप्लाई करना है, तो 5 3 जा 15। तो अपना जो आंसर है वो 15 से जस्ट ऊपर है। तो 15 से ऊपर कौन सा इसमें ऑप्शन में जा रहा है? ये ज्यादा क्लोज है। ये जो 18 है ना, ये बहुत दूर हो गया, बहुत दूर हो गया। आप चाहो तो इसे मल्टीप्लाई करके देख लो, 51 इंटू 32 करोगे तो आ जाएगा 160 के लगभग, यानी कि ये 16 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 16 पॉइंट समथिंग में यही हमारा आंसर है। हम इस तरीके से करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि इफ अ ट्रायंगल इज क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए बी एंड सी। चलो फिगर पे यहां ट्रायंगल बनाना है, ए बी और सी को ज्वाइन करके ऐसे, ठीक है, ट्रायंगल बनाना है। तो पूछा क्या है? ट्रायंगल इज क्रिएटेड, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी की लेंथ चाहिए, यानी कि इसकी लेंथ। और एक बात यहां पे समझना, आपसे ए बी की लेंथ पूछा जा रहा है, ये वाला। दोस्त सुनो सुनो, बात सुनो, देखो क्या ये ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है? ट्रायंगल है। ट्रायंगल में भी कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल होने के बाद क्या होता है कि इसका जो एरिया होता है, यानी कि सॉरी, इसका जो हाइपोटेनस होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में भी कैसा, जरा ध्यान देना, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और ये भी रेडियस। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम चाहो तो आप लगा लो, और नहीं तो डायरेक्ट याद रखना कि राइट एंगल ट्रायंगल में, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है वो √2 टाइम्स होता है किसके? साइड के। ये जो भी साइड आया है इसका √2 टाइम्स। तो हमें तो पता है, ये तो निकाल ही चुके हैं, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू निकाली जा चुकी है। कितना? आर की वैल्यू है 36/11, ठीक है, और इसका √2 टाइम्स, यानी कि 36/11 इंटू √2 की वैल्यू होती है 1.41, ठीक। अब इसे रहा सॉल्व करना। ये देखो 36 को उसी तरीके से सोचो, ऐसे सोचो जरा, ये अगर 1.43 होता, 143 होता तो ये कट जाता 13 टाइम्स। अगर ये 143 होता तो 13 टाइम्स होता, तो 143 के बहुत क्लोज है। हम अप्रोक्सीमेशन का रूल लगा रहे हैं, तो ये अप्रोक्स मान लेते हैं कि 13 के लगभग। तो ये देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहां भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36 इंटू 13 करोगे तो ये क्या देगा? ये देगा 4.6 के लगभग, ठीक है। तो 4.6 में कौन सा ऑप्शन जा रहा है? यही ऑप्शन जा रहा है, ठीक है, यही ऑप्शन जा रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, फोर्थ कहता है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब ट्रायंगल का एरिया चाहिए। हमें पता है ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और 1/2 याद होगा, बेस जो अपना है वो पूरा डायमीटर है, सर्कल है ना, वो सेमी सर्कल है, तो वो देखो आप डायमीटर ही है पूरा, यहां से लेकर यहां तक बेस डायमीटर है, यानी कि 2r है। और हाइट क्या है इसमें? ये r है, हाइट r है। तो 1/2 इंटू 2r इंटू r, सो 2 से 2 कट गया। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा r², यानी कि 36/11 इंटू 36/11। आप उसी तरीके से सोचो, ये हो जाएगा 3.28 और ये हो जाएगा 3.28, ठीक है। तो 3.2 भी अगर आप मान लो, या 3.3 मान लो, इसे अप्रोक्स में 3.3 यानी कि 33 का स्क्वायर 1089। तो 10 यानी कि 10 से जस्ट बड़ा, तो 10 से जस्ट बड़ा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। पेरीमीटर क्या होगा? तो देखो पेरीमीटर जो होगा वो भी आप निकाल दोगे। अगर ये √2r है तो ये भी क्या हो जाएगा? √2r, और ये पूरा क्या हो जाएगा? 2r। तो क्या जवाब होगा? पेरीमीटर √2r प्लस √2r प्लस पूरे क्या था? 2r। यहां से आप r को ले लो कॉमन, तो क्या बचा? √2 प्लस √2 प्लस 2।
अप्रॉक्स में चलना है। तो ये तो r की वैल्यू 36/11 यानी कि 3.28 के लगभग, इंटू √2 की वैल्यू 1.41 प्लस 1.41 प्लस 2। इनको जब आप करोगे तो 3.28 इंटू इनको सॉल्व करो तो आ जाएगा कितना 4.82। 4.82 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×12 12 से जस्ट ऊपर हुआ 13-14 के लगभग जाएगा। तो 13-14 में कौन सा ऑप्शन जा रहा है? ऑप्शन नंबर डी। सो इस क्वेश्चन का आंसर है डी। दैट्स ऑल। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।